नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पीएलसी के पेजेस हमारे चल रहे हैं, तो आज का हमारा पेज जो है वो इजेक्टर का पेज होगा। तो ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है, जो स्टार्टिंग में जो कॉलेज वगैरह से निकलेंगे उनके लिए मैं समझा रहा हूँ अभी। तो आप देख रहे हो ये सीरीज़ जो है ये उन्हीं के लिए है, ताकि आपका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा हो सके, आप सीख सको। तो ये जो वीडियो है ये फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे हमने ये वीडियो तैयार करी है। तो ये जो फ्यूटेक का मॉडल है ये फोर्जा मॉडल है। फोर्जा बहुत ही शानदार मशीन है, फ्यूटेक ने बनाई है रैम सिस्टम पे। इंडिया की सबसे बेस्टेस्ट मशीन है ये, और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एक छोटी छोटी बारीकियों को नोटिस किया गया। मैंने बहुत सारी मशीन्स देखी हैं और उस हिसाब से अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर में बात करें तो ये बहुत ही अच्छी रैम की मशीन है। तो चलिए आइए पीएलसी की तरफ चलते हैं बिना टाइम गंवाए और सीखते हैं एजेक्टर का पेज अपना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एजेक्टर का पेज दिख रहा होगा और आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है और समझेंगे हम। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पता है कि एजेक्टर यहाँ पे रिट्रैक्ट 2, रिट्रैक्ट 1, एडवांस 1, एडवांस 2 करके इस तरीके से यहाँ मेंशन है। तो इसका रिट्रैक्ट मतलब होता है एजेक्टर पीछे जाता है जब, और एडवांस मतलब होता है एजेक्टर आगे आता है। तो जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है, तो एजेक्टर एडवांस मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, एडवांस मतलब होता है कि एजेक्टर जो है आगे की तरफ आएगा, धक्का मारेगा, आगे की तरफ निकलेगा। और रिट्रैक्ट मतलब होता है कि जब पीस बाहर निकल आया तो एजेक्टर जो है वो पीछे की तरफ जाएगा वापस। तो ये फंक्शन होता है एजेक्टर रिट्रैक्ट और एजेक्टर फॉरवर्ड का, आगे पीछे होना। तो यहाँ पे देखिए जो एडवांस स्टेजेस पे है, जिसमें देखिए आपको 2 स्टेज मिल रहे हैं। एडवांस 1 लिखा है, एडीवी 2 लिखा है, तो एडवांस 2 लिखा है। एजेक्टर मतलब पहली स्टेज पे कितना आएगा और दूसरी स्टेज पे कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रेशर, फ्लो मतलब स्पीड और पोजीशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको वहाँ समझाता हूँ आसान तरीके से। आगे वाले एडवांस स्टेजेस का मतलब क्या है, 1, 2 का। जैसे पोजीशन 2 mm है, 8 mm है, और स्पीड जो है 50-50 और प्रेशर जो 50-50। इसका मतलब आइए समझा देता हूँ मैं आपको। ये आप जो है स्पीड प्रेशर जो है आप अपने जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब आपका जिस तरीके का मोल्ड है, जिस हिसाब का प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट कितना बाहर निकालना, उस हिसाब से सेटिंग दोगे आप। तो स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, और आप थोड़ा सा प्रोडक्ट को मतलब 2 बार में ऐसे पुश करके बाहर करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, धक्का देके 2 बार में। तो पहली बार में हमने पहले स्टेज पे जैसे 2 mm सेट किया, तो हमारा जो एजेक्टर है हल्का सा आगे आएगा 2 mm। फिर जैसे हमने 8 mm सेट किया तो थोड़ा और आगे आया तेज़ी में। और उसने क्या किया, स्पीड जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि तेज़ से आना चाहिए किस स्टेज पे, कि कम से आना चाहिए, कितना प्रेशर लेके आए, वो सब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप किस तरीके का प्रोडक्ट यूज चला रहे हो, किस तरीके का प्रोडक्ट बाहर कर रहे हो अपने मोल्ड से। अब वैसे ही रिट्रैक्ट का 2 फंक्शन है, आप देख सकते हैं। रिट्रैक्ट 1, RET 2। इसका मतलब होता है रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपका जो एजेक्टर है वो पीछे की तरफ कैसे जाता है। इसमें भी पोजीशन है, जैसे देखिए आगे 8 है और पीछे 2, 8 और 2 लिखा। 50 और 20 इसका फ्लो है, और जो है प्रेशर जो है 50 और 20 इसमें प्रेशर दिया गया। तो आइए समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसा मैंने आपको समझाया कि अब जैसे आपने पीस निकाल लिया, अब एजेक्टर आपका भी बाहर है, तो रिट्रैक्ट मतलब अब एजेक्टर पीछे जाएगा, तभी आपका दोबारा जो है आपका मोल्ड बंद हो पाएगा और पीस चलेगा। तो इसी तरह रिट्रैक्ट में सेटिंग डालते, जैसे पहला 8 mm हमने डाला तो एजेक्टर जैसे पूरा बाहर था, अब 8 mm तक पीछे आया। उसके बाद फिर हमने दूसरा स्टेज डाल दिया 2 mm, तो एजेक्टर पीछे चला गया, एकदम से एजेक्टर आपका बंद हो गया। और इस तरीके से जो है ये सेटिंग थी। इसमें स्पीड जो है, आपका प्रेशर है, आपका पोजीशन है, ये आप अपने पीस के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट और जो सामान आप बनाओगे उस हिसाब से आप सेट कर लेना, मोल्ड वगैरह के हिसाब से आप सेट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए कुछ मोड दिए गए हैं, इन मोड्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको खोलते हैं तो कंटिन्यूअस मोड, वाइब्रेशन मोड और होल्डिंग मोड है। आइए समझते हैं इन तीनों का मतलब क्या होता है। जो है कंटिन्यूअस मोड क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब कि आपका जो एजेक्टर है वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है वो बाहर की तरफ आएगा, आगे पीछे करेगा, तो ये होता कंटिन्यूअस।
और जो नेक्स्ट है हमारा वो है वाइब्रेशन मोड। वाइब्रेशन मोड पे क्या होता है, आपका जो एजेक्टर है वो आगे आता वाइब्रेट करता हुआ आगे आएगा, मतलब यहाँ से चल रहा तो उसके में वाइब्रेशन रहेगा। जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको हमको वाइब्रेशन के झटके से थोड़ा सा अलग करना, तो वो एजेक्टर आपका वाइब्रेशन मोड पे चलेगा। उसके बाद एक है हमारा होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, एजेक्टर जो है जैसे कुछ कुछ पीसेस हैं जिन पे हमें होल्ड देने की ज़रूरत होती है, उनको थोड़ा मतलब निकालना हुआ या कुछ बड़े पीसेस हुए या जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ आप होल्डिंग दे सकते हो। जैसे कि आपका एजेक्टर आगे आया, जैसे आपने 8 mm सेट किया था तो 8 mm आगे आ गया, अब होल्ड हो गया, मतलब आप होल्ड को रोक सकते हो उस एजेक्टर को टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, जिस हिसाब से उसमें सेटिंग है आपकी पीएलसी में, उस हिसाब से आप उसको होल्ड करते हैं। जैसे 2 सेकंड के लिए हम होल्ड करना चाहते हैं तो हम उसको 2 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो पीछे जाएगा। तो ये है आपका बहुत ही सिंपल इसके जो मोड्स थे। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ और मोड्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। मोड्स तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे देखिए ऑफ है। ऑफ का मतलब है आप एजेक्टर बंद भी कर सकते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो अगर ऑफ़ करते हैं तो। अभी जैसे डिपेंड करता है कि जैसे ऑफ़ का मतलब होता है जैसे एजेक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हो जहाँ पे आपको मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसमें एजेक्टर ही नहीं लग रहा है, तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हो। अब एजेक्टर काउंट है, यहाँ पे एजेक्टर काउंट जैसे 0 है, तो 0 का मतलब होता है कि एजेक्टर जो है आपका, जैसे ये नेचुरल सेटिंग है गई 0 कि एक बार आपका एजेक्टर आगे आएगा एक बार पीछे जाएगा, वो 0 है। 1 टाइप कर दिया आपने तो मतलब एक टाइम एक्स्ट्रा आएगा, ये होता है आगे पीछे जाने को हम एक ही काउंट मतलब कहते हैं उसको, कि मतलब एक बार आगे आया पीछे आया तो ये एक ही काउंट होता है, इसको हम 2 काउंट नहीं कहेंगे कि एक बार आगे आया पीछे आया। तो इस तरीके से काउंटिंग वर्क करता है, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ FWD होल्डिंग टाइम है, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड होल्डिंग टाइम। आपका जो स्क्रू जैसे मैंने बताया होल्ड करेगा तो कितनी देर तक आप होल्ड करना चाहते हो, यहाँ पे आप टाइम डाल के उसको वहाँ पे उतनी देर तक रोक सकते हो। तो अब ये एजेक्टर का जो है ये इन्फॉर्मेशन बार है, तो ये काफ़ी आसान है। जैसा मैंने कई बार आपको बताया है सारी चीज़ें कि प्रेशर का मतलब क्या होता है कि कितना प्रेशर ले रहा है किस स्टेज पे, फ्लो का मतलब कितनी स्पीड ले रहा है। आपको मैं पहले भी बहुत ही डिटेल में कई बार इन चीज़ों को समझा चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियोज़ भी हमारी देख लेंगे तो आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा कि ये क्या मतलब होता। टोटल टाइम मतलब एजेक्टर में आपको टोटल टाइम कितना लगा प्रोडक्ट को एजेक्ट कराने में, वो यहाँ पर मिलेगा। एजेक्टर एडवांस, एजेक्टर आगे आने में कितना टाइम लगा टोटल, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। एजेक्टर रिट्रैक्ट पीछे जाने में कितना समय लगा। तो ये दोस्तों हमारा एजेक्टर का पेज था। इसमें एक और सेटिंग है, आप देख सकते हैं ब्लो की। तो ब्लो की सेटिंग जो है इसका मतलब होता है कि आप एजेक्टर ब्लोअर वगैरह लगाना चाहते हो तो उसकी सेटिंग है। आगे वीडियोस में जब हम एजेक्टर ब्लोअर वगैरह लगाएंगे तो हम आपको सिखा देंगे अगर लगाते हैं तो क्या क्या होता है। इसमें आपको थोड़ा सा एक पॉइंट मैं समझा देता हूं कि इसमें कैसे वर्क करता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे मतलब अलग अलग सेटिंग्स हैं। जैसे आप ब्लोअर लगाना चाहते हो, एजेक्टर ब्लो मतलब एजेक्टर के द्वारा आप पीस को बाहर निकालना चाहते हो, मतलब एजेक्टर के साथ साथ भी आप लगा देते हो कि एजेक्टर के साथ थोड़ा ब्लो मारे, हवा मारे और आपका पीस बाहर निकले। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कब करना चाहते हो, जैसे बिफोर मोल्ड ओपन, मोल्ड ओपन होने के पहले, आफ्टर मोल्ड ओपन, मोल्ड होने के बाद। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है जो मोल्ड बनाया गया है जिससे प्रोडक्ट आपका बाहर आता है, सामान बाहर आता है, तो वो किस तरीके की सेटिंग पर डिपेंड करता है। वो आपको मोल्ड मेकर वगैरह से वहाँ से पता चल जाएगा, तो आप ये सेटिंग डाल के यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइम वगैरह डालना होता है कि कितने टाइम के लिए आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, कितना डिले देना चाहते हो। डिले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी आगे वीडियोस में डिले क्या होता है। इंटरवल, कितने टाइम के लिए इंटरवल देना चाहते हो, कितना काउंट, कितने बार आप देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप ये एयर ब्लो पे कर सकते हो। कितना फिक्स करना चाहते हो, कितना मूविंग करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जब एयर ब्लो लगाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, इसलिए तब इसको समझाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एजेक्टर की सेटिंग। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग जानेंगे, हीटर की सेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैं बताऊँगा। ये जब बिगिनर फेस, धीरे धीरे बिगिनर्स वाली वीडियो खत्म करें तो फिर हम एक और थोड़ा एडवांस फेस की कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। तो आप जुड़े रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा के, बेल की घंटी दबा के नोटिफाइड रहिएगा आप। और चलता हूं मैं, मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।